हेलो फ्रेंड्स, आज है 1 दिसंबर 2022 और आप सभी लोग का स्वागत है स्टॉक मार्केट किंग चैनल के ऊपर। दोस्तों, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करिएगा, ठीक है ना। बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्फेसिस लिमिटेड के ऊपर और इसमें आज बहुत अच्छी खासी तेज़ी है। मैं आपको बताते चलूँ 5.59% की तेज़ी, 112 रुपये से ज़्यादा तेज़ चला है। और निफ्टी आईटी में भी आज बहुत अच्छी तेज़ी है, 2% से ज़्यादा 700 कुछ पॉइंट तेज चला है। उसी का असर आपको निफ्टी 50 का निफ्टी आईटी की जो कंपनियां है उसमें आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आइए इसका एयरटेल डेट में चेक कर लेता हूं कि एक साल में मतलब इस साल में मार्च 2000 जनवरी 2022 से अब तक क्या कंपनी रिटर्न दिए। तो देखिए आज 5% के ऑफर होने के बाद भी ये 37% का डिक्लाइन है। 1292 रुपये, करीब 1300 रुपया आपके पैसा को ये ऑलरेडी लूज कर चुका है। तो कोई बात नहीं, इसको मैं डिलीट करूंगा और इसका 5 साल का मैं रिटर्न देखना चाहूँगा। तो 5 साल में देखिए 200% का रिटर्न दिया है, जो 37% डिक्लाइन में होने के बावजूद अगर आपको 5 साल में पैसा 2 गुना और आपके पैसा को ले करके 3 गुना कोई कंपनी कर देती है तो मुझे नहीं लगता इसको आपको ख़राब मानना चाहिए, ठीक है ना। फिलहाल मुझे लगता है इसको आपको सही मानना चाहिए। और इसके सीधे मैं आगे बात करूँगा, एक और कंपनी है, दोनों के चार्ट में एक साथ आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा। दूसरी कंपनी जो है उस पर अगर हम लोग बात करना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा कंपनी मास्टेक लिमिटेड है, ठीक है ना। तो मास्टेक लिमिटेड का भी हम लोग ऊपर बात करेंगे। इसमें भी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे रहा है, जबकि रियल में थोड़ा कम है और 98 रुपीज़ का प्राइस दिखाई दे रहा है आज भागा हुआ। कोई बात नहीं, आइए इसका एयरटेल डेट में चेक कर लेता हूँ। एयरटेल डेट में देखिए ये 40% डिक्लाइन है, ठीक है ना। तो 5-4% के तेज़ी होने के बाद 40% डिक्लाइन है। छोटी कंपनी है, ठीक है ना। और ये एम्फेसिस जो है लार्ज कैप कंपनी है और इसका 5 साल का मैं रिटर्न चेक करना चाहूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 360% का रिटर्न है 5 साल में, जो काफ़ी अच्छी बात है। आपके पैसा को 3 गुना किया और पैसा को लेकर के 4 गुना तो पैसा आपका हुआ है, ठीक है ना। 1414 रुपया तेज भागा है, मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात है। और आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है वो भागा है, तो आईटी सेक्टर की जो कंपनियाँ हैं काफ़ी नीचे जा चुकी थी, वो भी भागे। मैं सीधे आपको लेकर चलूँगा चार्ट के ऊपर, क्योंकि चार्ट आपके सामने प्रेजेंट करूँगा तो ही मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आएगा कि न्यू बाइंग कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो हम लोग आ गए सीधे चार्ट के ऊपर और सबसे पहले मैं एम्फेसिस का चार्ट आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। एम्फेसिस का 1 डे कैंडल चार्ट आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये माफ़ कीजिएगा ये मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट में आपको दिखाना चाहता था बाद में, लेकिन कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली चार्ट के ऊपर आरएसआई का नंबर 48 का है आज का 5% तेज़ी होने के बाद, ठीक है ना। ये हाई जब से बना है वहाँ से लगातार गिर रहा है, तो किसी भी कंपनी का गिरावट का एक हद होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ओवरबॉट में जब था तो बहुत दिनों से ओवरबॉट में था, यहाँ से बहुत तेज़ी रहा जब सारी आईटी सेक्टर की कंपनियाँ डेली 1%, 2%, आधा परसेंट, 5% तक भाग रही थी, ठीक है ना। तो अभी मुझे लगता है कि रिकवरी का एक तरह से समय शुरू हो सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर का सारी दुनिया में मांग है। और एम्फेसिस लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन इन्फोसिस और टीसीएस के टक्कर की नहीं है। इसका 40,000 करोड़ का आसपास मार्केट कैप है, लेकिन लार्ज कैप कंपनी में ही आती है, उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, ठीक है ना। एमएससीडी सिग्नल लाइन की बात करें तो बहुत नीचे है, लेकिन अब रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही मैं इसका 1 डे कैंडल चार्ट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, उससे मुझे लगता है आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जहाँ पे मैं ये जिगजैग करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राइस आने के बाद होता क्या है, एक बार फिर से इसमें सेलिंग होने लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से सेलिंग देख सकते हैं। कभी कभी 100 डेज के पास से जा करके सेलिंग का प्रेशर आ जाता है। तो मुझे लगता है अगर आप न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो 1-2 दिन वेट करिए, वहाँ से फिर से सेलिंग का प्रेशर आता है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और नहीं आता है तो ऊपर जाने का चांस है, तो सस्टेन करता है तो न्यू बाइंग कर सकते हैं। नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप अनडाउटेडली क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दूसरी कंपनी के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। 1 डे कैंडल चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टेक लिमिटेड, ये भी आईटी सेक्टर की अच्छी कंपनी है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है। और आपको तो मालूम है जब इंडेक्स गिरेगा तो छोटी कंपनियों का शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसमें बेचो और भागो की रणनीति लोग अपनाने लगते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें भी आज 4% से ज़्यादा की तेज़ी, करीब 5% की तेज़ी है। और 67 का ये आरएसआई का लेवल पहुँच चुका
गया है वन डे कैंडल चार्ट में, तो ये ओवरबॉट में जाएगा तो इसमें और भी तेज़ी आने का गुंजाइश बढ़ सकता है। ये 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। न्यू बाइंग करना चाहते हैं, अभी तक बाइंग नहीं किए हैं, तो उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद बाइंग करिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट अनडाउटेडली कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है मास्टेक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, और एम्फेसिस की बात करें तो लार्ज कैप कंपनी है। मुझे लगता है कि अनडाउटेडली आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आईटी सेक्टर पे आपको बिलीव है, विश्वास है कि आने वाले दिन जो है कंप्यूटर से रिलेटिव, डेटा से रिलेटिव सब चीज़ चलने वाला है, तो अनडाउटेडली आप आईटी सेक्टर में बिंदास होकर के निवेश कर सकते हैं। इतना पैसा आपको एक कंपनी में नहीं लगाना है कि आपका पोर्टफोलियो का साइज़ जो है डिसबैलेंस हो जाए। आपका पोर्टफोलियो का साइज़ डाइवर्सिफाई रखना है, ठीक है ना। कुछ भी करना है तो डाइवर्सिफाई हर हाल में रहना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो का साइज़ जो है एक साइड में ये नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका भी बुरा हाल हो सकता है, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों जैसे। तो वीडियो को एंड अप करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।